कुछ लोग फैमिलीज में से, परिवारों में से अलग लोग निकलते हैं, ऑड वन आउट। उसके बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं। हमारे घर का सत्यानाश पीट दिया मेरी माँ ने। मेरी एज 47 ईयर्स हो गई। आज तक जितने रुपए कमाए ना, आज तक सारे अपनी माँ को दे रखे हैं। सारी प्रॉपर्टी मेरे माँ के नाम, सारा पैसा मेरी माँ के नाम, सब कुछ मेरी माँ के नाम है। तो घर का सिस्टम संभालना किसकी जिम्मेदारी है? सुबह 8 बजे क्लास लेने लगता, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी आया हूं मैं, टीवी शो करके, कभी कुछ करके। रात को आ रहा हूं, मामा रोटी, बोला तन्ने तो मेरे टिप भी कर दी। अब परिमल कुमार ने अपनी माँ को टिप भी कर दी, तो फिर तो क्या करे? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मेरे खानदान की इज्जत मेरे कारण डाउन हो गई? मैंने फाइनेंशियल लॉस कर दिया या कुछ और कर दिया? मेरा एक भाई कहता है बबीता मैडम के बारे में, बोला इस बामणी का सिर तारूंगा। नचेगा ही की है। कोई मेरी मौजूदगी में मेरी वाइफ का सर काट देगा। परिवार के सब लोगों ने मिलकर के इस प्रकार से सिस्टम बांध दिया कि पूछो ही मत। आज तक जितने रुपए कमाए ना, जितने रुपए कमाए, सारे के सारे पैसे दे रखे अपनी माँ को। अभी मरी नहीं है, जिंदा है, जाके पूछाओ। जिसका मन करे 10-20 जने जाओ, जाके पूछ के आओ कि क्या बबीता मैडम ने तुम्हारे घर में कोई काम किया? क्या बबीता मैडम ने आईसीएस में कुछ काम किया? क्या तुम लोगों को आईसीएस में बबीता मैडम का कुछ योगदान दिखता है? क्या दे के गई मेरी माँ बबीता मैडम को? क्या छोड़ गई इसके पास? बबीता के मेरे बच्चे बच्चे ही नहीं। एक बात तो बताओ, तुम लोग जो है, तुम लोगों को नहीं पता क्या समाज, देश, दुनिया, सब कुछ, सारी दुनिया में परिमल परिमल नाम हो रहा है। वो एक कह रही पागल है ये, इसने सत्यानाश कर दिया घर का। अगर मैंने सत्यानाश कर दिया तो बचा किसने दिया? हमारा घर। बबीता मैडम के आने से पहले हमारा घर कहां था और आज कहां है? बबीता मैडम की तरफ कोई लगा गया, तुम छोड़ो, मेरी छोड़ो, तुम लोग क्या करोगे उसकी तरफ? अगर कोई बबीता मैडम की तरफ लगा गया तो ये हाल है। दोगले कितने हैं? बोला बामणी का सिर चाहिए और सामने आने पर पैर छू रहे हैं। अब पीछे से ये षड्यंत्र चल रहे हैं, फिर पैर छू रहे हैं। मैंने मैनेज करने की, समझाने की, बुझाने की, डांटना, पीटना, फटकारना, कोई आदमी कोई ये बता दे कि ये कमी रह गई। हाँ, एक कमी है कि माँ के ऊपर विश्वास कर लिया। अगर माँ के ऊपर विश्वास करना गलत है तो मैं गलत हूं। अब माँ के ऊपर विश्वास करके और माँ को पैसे ना दे दो। अब विधवा थी, हस्बैंड नहीं थे, अब सब कुछ था नहीं, माँ चलो बेचारी के पास अब पैसे रख के अब अपने नाम प्रॉपर्टी करवा के और कुछ करवा के खुश हो लेगी। और क्या कर सकते हैं? सारी चीजों के ऊपर बैठ करके रिश्तेदारियों में जाकर के मामला बन गया था कि हाँ तुम ये ले लो, हम ये ले लेंगे। वो डिसाइड होने के बाद भी उसने भी नाट गए, ये भी जो है हम ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे नहीं करेंगे और ऐसे नहीं करेंगे। पूरी उम्र की मेरी पूरी कमाई खा के मेरी मां ये बोलती है कि मुझे परिमल पर विश्वास नहीं है। परिमल पर सारी दुनिया को तो विश्वास है, मेरी मां को नहीं है। बोला पूत सपूत सुना होगा, माता सुनी ना कुमाता। बबीता मैडम के कान खाली हैं, सारे गहने उठा लेगी। और ऐसा नहीं कि कहा नहीं, रिश्तेदारियों में, जानकारियों में जहां से जो जो बात आ रही ना, हर एक आदमी को कहा है। क्या उसको पता नहीं है? ऐसा क्या कर दिया बबीता मैडम ने? एक बात तुम लोग को बता दो जरा, क्या कर दिया ऐसा? उन्होंने क्या कमा के दिखा दिया? लेकिन मेंढक को सोने की ईंट पर बिठाओ, उल्टा नाली में जंप मारेगा। क्या कर दिया मां ने? तो मां ने ये कर दिया। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूं, ऑन रिकॉर्ड बात है। बड़े की शादी पहले होनी चाहिए बाद में? मेरी बाद में हुई।
बड़े की नौकरी काम धंधा पहले होना चाहिए, बाद में? मेरा बाद में हुआ। और क्या कर सकते थे परिवार के लिए? सैक्रिफाइस। कितनी बार बताया कि 2000 में मेरी नौकरी लग रही थी, इसलिए नौकरी नहीं की। अगर मैं नौकरी करके चला गया और वहां शादी करके चला गया तो घर वालों का क्या करूंगा मैं? सारी दुनिया तब मुझे गाल देगी। लेकिन अगर मैंने वैसा किया होता तो आज ज्यादा अच्छा होता। अपनी मां के लिए ये शब्द ना बोलने पड़ते। ये घटना मेरे साथ नहीं है, जितने आदमी कमाने खाने वाले लोग हैं ना, जितने आदमी ऐसा विश्वास करते हैं, सबके साथ ही होता है। माँ बाप को देने चाहिए खर्चे के पैसे, बस माँ बाप को देने चाहिए बस उनकी जरूरत के पैसे। 40-50 लाख मेरी माँ के अकाउंट में पड़े। मेरी बुआ को ये बोली कि मेरी दवाई वगैरह तो तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। अब जो हमारी सारी प्रॉपर्टी खा के उनके पास पड़ी है तो वे दवाई भी नहीं दिलवाएंगे अब। काल भरी रात है, कीड़े पड़ के ना मरे ना मेरी माँ तो देख लेना। ये एक सच्चे आदमी की वो है व्याख्या। आशीष कुमार जी हैं, पवन कुमार के लड़के। 4 साल पहले 12वीं पास की थी। मैंने लॉकडाउन में उसको न्यू जर्नल पढ़ाना शुरू करवा दिया था। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में उसको बढ़िया टीचर नहीं बना देता मैं? उसका करियर बढ़िया होता, खराब होता? अब उसका करियर बढ़िया कर लिया, खराब कर लिया। जितना हमारे साथ धोखा करा उतना तो 1 साल में कमा लेता। अब ज्यादा से ज्यादा एक टीचर के अलावा क्या बन लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा, या उससे कम ही रह सकता। बच्चे को मेहनत करना, काम करना ये नहीं सिखाया। भले वो तो सबके पास चला गया, राक्षस है। ठीक, मुझे क्या जरूरत है भाई? ऐसे तो डंडे मारता हूं मैं, तुम्हें भी राक्षस हूं। और करे धरेगा सब कहेगा यो है फल। ये होते हैं हीरों को छोड़ करके पत्थरों को चुनना, या नहीं? आशीष कुमार को वहां बैठना चाहिए था या यहां खड़ा होकर काम करना चाहिए था? हम मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों ना करे भाई? 3-4 साल हो गए अब तक तो है। मुझे क्या जरूरत है यहां पर मैथ के साथ सर फुड़ाने की? मैं तो मैनेजमेंट के काम देख करके चीजों को बहुत आगे तक बढ़ा देता।